आज हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के विभाजन में राज साहित्य, जैन साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी हमने राज साहित्य, जैन साहित्य की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए राज साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य। वैसे तो रास किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीलाओं के लिए रास, ये शब्द सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, वृंदावन, मथुरा आदि में, वृंदावन या मथुरा आदि में क्या हम भी बोलते हैं रास रचाते थे श्री कृष्ण, ऐसे। ठीक है, तो अब इसके जैन साहित्य की प्रसिद्ध रचना हम देख लेते हैं आज। चंदन वाला रास। कौन सी है? चंदन वाला रास। ठीक, जो इसके रचनाकार हैं, ठीक है, कौन है? रचनाकार हैं आसुग, ये इनका नाम आसगु भी लिखा हुआ मिलता है, गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरह से मिलता है इनका नाम। इन्होंने इसकी रचना कब की थी? रचना का समय, रचना काल, रचना का समय 1200 ईस्वी में। कब की थी? 1200 ईस्वी में की थी चंदनमाला रास की रचना। किसने? कवि आसुग ने या कवि आसगु ने। ठीक है, और रचना करने का स्थान भी है कहाँ पर? जालोर। जालोर शायद मतलब जालोर कहाँ का जिला है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान या जयपुर उधर की तरफ का ये है जालोर। तो इसके चंदनमाला रास के जो रचनाकार हैं आसुग या आसगु, एक ही बात है, दोनों तरह से आपको नाम मिल सकता है। रचना काल है 1200 ईस्वी, जालोर में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, यह 35 छंदों में लिखी गई है। यह केवल कितने छंदों में लिखी गई है? केवल 35 छंदों में इसकी रचना हुई है, मतलब 35 छंदों में ही लिखी हुई है। ये कितने? 35 छंद। ठीक है, कितने छंद हैं इसमें? 35 छंदों में इसकी रचना हुई है। ठीक है, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी नायिका है। देखिए, चंपा नगरी के राजा, चंपा नगरी है, उसके राजा कौन? राजा दधिवाहन। कौन है? दधिवाहन। इनकी पुत्री चंदनबाला, इनकी पुत्री दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला है इसकी नायिका। किसकी? चंदनबाला रास की नायिका है राजा दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, चंपा नगरी के राजा है राजा दधिवाहन और इनकी पुत्री है चंदनबाला। और नायिका किसकी है? चंदनबाला रास की नायिका है। ठीक है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रस है? इसमें करुण रस की प्रधानता है। कौन से रस की? करुण। अभी तक हम ज़्यादातर वीर रस की प्रधानता पढ़ रहे थे, श्रृंगार की, लेकिन इसमें कौन सा रस है प्रधान? करुण रस है। ठीक है, इसमें करुण रस। करुण रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर दुख की बातें होती है, तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ इसमें दुख की बातें हैं, लेकिन इसमें करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, कवि आसुग ने जीव दयाराम रचना भी लिखी है। कवि आसुग हैं जो, इन्होंने एक और रचना लिखी है जीव दयाराम। इनकी एक और रचना देख लेते हैं हम आसुग की। कौन सी है? जीव दयाराम। एक रचना और इनकी चंदनमाला रास है, और दूसरी कौन सी है? जीव दयाराम। यह भी रचना किसकी है? आसुग या आसगु की है। दो रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। ठीक है, अब दूसरी देख लेते हैं, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास। ठीक है, यह भी कहाँ की रचना है? मतलब राज साहित्य, जैन साहित्य की रचना है। जगह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैन साहित्य, राज साहित्य की रचना है। ठीक है, जैन साहित्य राज साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचना है। रचनाकार इसके जिन धर्म सूरी। रचनाकार जिन धर्म सूरी इसके रचनाकार हैं। किसके?
स्थूलीभद्र रास के। ठीक है, इसका जो रचना का समय है 1209 ईस्वी में इसका रचना का समय है। रचना काल 12 से 9 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। किसकी? स्थूलीभद्र रास की। इसमें क्या है इस रचना में कि कोशा नामक वेश्या के पास जो इसमें मतलब स्थूलीभद्र हैं वे कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहते हैं। ठीक है, और कवि ने इसमें क्या दी है मतलब क्या बात कही है उन्होंने इसमें, उनके बारे में क्या जानकारी दी है कि इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा